हाँ देखिए, इस अध्याय से अब नेक्स्ट टॉपिक आपको लेकर चल रहा हूँ। वो टॉपिक हमारी है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, यह जो टॉपिक है इस अध्याय से वो बहुत ही खास है, क्योंकि इसमें कई तरह के प्रश्न आपसे किए जाते हैं। अब जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मतलब कन्फर्म है कि आपको दो बिंदु दिए होंगे। अगर मान लेते हैं कि माना एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक x1 y1 है, और एक दूसरा बिंदु B है जिसका निर्देशांक x2 और y2 है, तो AB के बीच की दूरी इसका फार्मूला होता है आपको रूट के अंदर x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले की सहायता से आपको कुछ भी निकाला जा सकता है, उसका मान। अब ये चीज़ है कहाँ पर, उसको देखें आप। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा चतुर्थांश है, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा x डैश है, ये हमारा y डैश है। अगर मानकर चलते हैं बेटा कि एक बिंदु हमारा यहाँ पर है A, जिसका निर्देशांक हमें पता है x1 और y1, और एक बिंदु B मानकर चलिए यहाँ पर है जिसका निर्देशांक हमें पता है x2 और y2। तो हमसे पूछा क्या है, AB के बीच की दूरी। तो AB के बीच की दूरी का मतलब AB की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इस B को A से क्या कर देंगे, मिला देंगे। और इस बीच की दूरी का मतलब आपको पूछ रहा है कि यह जो AB है वह कितना लंबा होगा। ठीक है, तो इस सूत्र को आपको भूलना नहीं है। इस सूत्र के माध्यम से आप किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या लेते हैं उस एग्जाम्पल को देखें। जैसे कह देगा कि बिंदु, एग्जाम्पल है ये, ध्यान से देखना है। कह देगा कि बिंदु A जिसका निर्देशांक 0,6 तथा बिंदु B जिसका निर्देशांक 8 और 0 है, 8 और 0 है, के बीच की दूरी बताओ। के बीच की दूरी बताओ। अगर ओनली केवल आपसे दूरी पूछेगा तो आप डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन मैं इसमें दो चीज़ कर दे रहा हूँ। पहले इस चीज़ को अक्ष पर भी दर्शा रहा हूँ और उसके बाद दूरी निकालूंगा। तो इसके लिए हमने क्या काम किया, इसके लिए हमने चतुर्थांश खींचा, इसका नाम दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस पर भी खींचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस पर भी खींचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह जो हमारा होगा x अक्ष होगा, ये हमारा y अक्ष होगा, ये हमारा x डैश होगा, यह हमारा y डैश होगा। बिंदु हमारा A है जिसका निर्देशांक 0 और 6 है, दूसरा बिंदु B है जिसका निर्देशांक 8 और 0 है। चलो कशिश तू बोलो, A कहाँ पर दर्शाया है, बोलो। चलो अंकिता तुम बोलो, तुम केवल अक्ष बता दो कहाँ पर दर्शाना में उसको। y अक्ष पे 6। ये 0 और 6 जो है कंफर्म है कि ये y धन अक्ष पे जाएगा, ठीक है ना, y धन अक्ष। तो y धन अक्ष पर हमने इसको दर्शाया। क्या पढ़ लेंगे, क्योंकि x का वैल्यू सुनना है, y का मान 6 है, तो इस पर 6 पढ़ लेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये बिंदु हो गया हमारा A जिसका निर्देशांक 0 और क्या हो गया 6। दूसरा बिंदु तुम नहीं तो बोलो कहाँ जाएगा 8 0 जी, x अक्ष पे प्लस। उसका नाम बोलोगी तो बोलोगी कि प्लस पे कि ऋण पे, क्योंकि x 2 ठो है, y 2 ठो है, तो x धन होगा कि y होगा, तो x बोलोगे कि x धन अक्ष पे जाएगा।
क्या करेंगे 8 और 0 है, 8 का वैल्यू और x का वैल्यू 8 है, y का मान 0 है। इस पे हम 8 पढ़ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस बिंदु का नाम भी 8 और क्या हो गया 0। इसको क्या कर देना है मिला देना है। और इसी रेखाखंड की लंबाई हमसे क्या किया है पूछा है। अगर ये पहला बिंदु a है, पहला बिंदु a है जिसका निर्देशांक 0 और 6 है, तो कन्फर्म है कि x1 का मान 0 और y1 का मान 6 है। दूसरा बिंदु b है जिसका निर्देशांक 8 और 0 है। इस कंडीशन में x2 का मान 8 होए और y2 का मान क्या है 0 है। अब निकालेंगे कि AB की बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी। अपना फार्मूला एडजस्ट करते हैं, x2 माइनस x1 का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। आगे चलेंगे, रूट हो जाएगा x2 का मान 8 है, माइनस 0 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 0 का वर्ग इक्वल टू रूट हो जाएगा 8 में से 0 जाएगा 8 हो जाएगा, 8 का वर्ग हो जाएगा प्लस 6 का वर्ग हो जाएगा 8 64 अच्छा 36 हो जाएगा इक्वल टू रूट 100 हो जाएगा इक्वल टू 10 मात्रक। क्या लिखेंगे 10 मात्रक लिखें, या तो बेटा इसको आप 10 इकाई लिखें। ठीक है। अब दूसरा चीज इसी क्या होगा y2 का मान, अरे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इसको भी अगर x1 में से भी घटाओगी तभी उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सूत्र इस तरीके का बनता है ना कि उसमें कोई मान में अंतर नहीं होता है। क्या अभी पहले रुक जाओ, इसको सुधार करके आपको बतलाते हैं। तो ये मतलब वही बात हो गया, -6 का वर्ग ही होगा तो 6 6 के 36 मिलेगा लास्ट में। तो ये सूत्र जो देखो आपको बताया गया है, ये जो सूत्र आपको लिखा गया है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ये सूत्र दो बिंदुओं के बीच का है। लेकिन इस सूत्र को अगर आप ऐसे भी लगाकर लगाओगे ना कि x1 माइनस x2 का वर्ग और प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, तब भी उत्तर में कोई अंतर नहीं होगा। उस सूत्र ही ऐसा बना है कि एक का मान जब दूसरे के पद में रखेंगे तो एक अपने आप दूसरे के रूप में बदल जाएगा। विश्वास नहीं, इसी सवाल को लेकर के देखो। जैसे दूसरा मैं एक सवाल ले रहा हूँ, तो उस सूत्र से घबराना आपको नहीं है। उसमें आप किसी में से किसी को घटाएंगे, वो सूत्र इस तरीके से बना होता है कि उसका जब मान निकालेंगे तो अपने से रिजल्ट आपको सही देगा। जैसे कह देगा कि बिंदु, एक दूसरा एग्जाम्पल है, कह देगा कि बिंदु 3 और 4 तथा -5 और -2 को चतुर्थांश में दर्शाइए तथा उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यह बिंदु हमारा मानकर चलिए ये P दे दिया है और ये बिंदु हमारा Q है। P का निर्देशांक हमको पता है 3 4, Q का निर्देशांक हमें पता हो गया -5 -2। तुम लोग रक्षा किस चतुर्थांश में P Q जाएंगे, झट से बोलो कौन? P प्रथम चतुर्थांश में होगा, Q तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है। अब इस चीज को आप ऐसे कर लें, प्रथम चतुर्थांश में क्योंकि दोनों प्लस हैं, कन्फर्म है कि 1 2 3 1 2 3 4 ये बिंदु यहाँ पे आ गया, इसका नाम P 3 और क्या हुआ 4। दूसरा बिंदु है Q जिसका निर्देशांक -5 -2 है, तो ये उधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 ये बिंदु हो गया Q जिसका निर्देशांक -5 और क्या हो गया -2। इसको यहाँ से क्या कर देना है मिलाना है और इसी PQ की लंबाई हमको क्या करना है ज्ञात करना है। अब सूत्र को पलट देते हैं। अब लिखेंगे कि PQ के बीच की दूरी, देखो ध्यान से, PQ के बीच की दूरी सूत्र मैंने आपका मूल लिखा है, तो लिखा है ना कि x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अब उल्टा मैं लिख दे रहा हूँ, x1 माइनस x2 का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। बात समझ में आया? अब कहने का y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है। हमने ये कहा है कि इसको अदल बदल करके करेंगे फिर भी वो चीज़ सेम आएगी। तो इस कंडीशन में लिखेंगे तो कर्री के अंदर हो गया x1, कन्फर्म है कि x1 का मान 3 है, y1 का मान 4 है, x2 का मान ऋण 5 है और y2 का मान -2 है ना।
यहाँ पर रखिए x1 का मान 3 और ऋण x2 -5 है ना, ऋण 5, इसका क्या हो जाएगा बेटा वर्ग, प्लस y1 माइनस y2 का मान 4 ऋण y2 का मान -2 का वर्ग। आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 हो जाएगा, तो 5 3 क्या हो जाएगा 8 का वर्ग, प्लस इसमें प्लस कर लेंगे 4 है और इसमें जब गुणा कर देंगे +2 हो जाएगा, तो 4 2 6 हुआ, 6 का वर्ग कर देंगे। करड़ी के अंदर 68 64 और 6 6 के 36, रूट के अंदर 100 मान आया 10 मात्रक। ठीक है, अगर इसको पसंद नहीं करते हैं तो जो मूल सूत्र जो आपको हमने बताया था शुरू में, उसको दोबारा भी लगा कर देखो कि क्या इतने आएगा, तो इतने आएगा, इतना ही आएगा, कर लो। बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हमने सूत्र लिखा x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग बराबर, कर लो। x2 का मान क्या दिख रहा है आपको ऋण 5 और ऋण 3 हो जाएगा, कोष्टक बंद करके वर्ग, y2 का मान ऋण 2 और y1 का मान ऋण 4, इसका भी क्या होगा वर्ग हो जाएगा। आगे चलेंगे तो ये ऋण 5 धन ऋण है, ये प्लस है, तो ऋण 5 आयु से मिलेगा तो ऋण 3 मिलकर के ऋण 8 का वर्ग होगा और प्लस ऋण 6 का वर्ग होगा, 8 64 होगा और प्लस 6 6 के 36 रूट 100 इक्वल टू क्या, बात समझ रहे हैं ना। ये ऐसे सूत्र बनाया गया है, ये ऐसा सूत्र आपको बनाया गया है ना, बस केवल चिन्ह में अंतर आ जाएगा। चिन्ह का मतलब कि वहाँ पर 8 और 6 दोनों प्लस में थे, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस है, लेकिन फिर भी इसका वर्ग करेंगे तो प्लस ही नहीं बनेगा। अब आगे कभी कभी आपसे सवाल ऐसे भी किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, ऐसे किए जाते हैं, जैसे कह देगा कि बिंदु 3 4 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अगर सवाल इस तरीके का आपके सामने आ जाए तो सोचने ना लगे कि दूसरे कहाँ बिंदु है, मतलब एक बिंदु तो दिखाई देगा लेकिन दूसरा बिंदु लिखा नहीं रहेगा, लेकिन उसके लिए कुछ लिखा है, क्या है मूल बिंदु। तो हमको पता है, हम जानते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक यानी 0 0 होता है ना, 0 0 होता है। अब हमको क्या लिखना है, अतः बिंदु 3 और 4 तथा 0 0 के बीच की दूरी चतुर्थांश में शो कर सकते हैं ना, क्या करेंगे चतुर्थांश में अगर दर्शाना होगा तो कर लेंगे। ये चतुर्थांश बना, ये हमारा मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक 0 0 होगा, इस पे 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 पहुंचेगा, 1 2 3 1 2 3 4 यहाँ पर बिंदु हो गया, ठीक है ना। तो इसका एक तो बिंदु हो गया, सपोज इसको ए मान लिए, इसका निर्देशांक 3 और क्या हुआ 4, और इसको क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं। तो बिंदु 3 4 और 0 0 के बीच की दूरी, सीधे फार्मूला यूज किया, लिख दिया x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग इक्वल टू 0 ऋण 3 का वर्ग धन 0 और ऋण 4 का वर्ग, करड़ी के अंदर ऋण 3 का वर्ग धन ऋण 4 का वर्ग, करड़ी के अंदर 9 धन 16, करड़ी के अंदर 25 इक्वल टू 5 क्या हो गया मात्रक, 5 मात्रक लिखें या इकाई लिखें, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक प्रश्नावली आपका, एक प्रश्नावली के लिए जो भी सूत्र आवश्यकता था आपको, वो सूत्र मैंने आपको बता दिया। अब अपनी प्रश्नावली से कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं, पूछें सवाल।